ओके, तो आज की तुमने मतलब जो मार्केट एनालिसिस देखी थी, राइट? हाँ, एक्सपायरी के एक दिन पहले हम तो आज हमने दो पोजीशंस बनाए थे, 22,800 के कॉल को और ऊपर 23,300 के पुट को। ठीक है, इसे हमने कैसे सोचा था, राइट? हाँ, तो वो सारी साइकोलॉजी मैं तुम्हें समझाऊं जिससे कि तुम नेक्स्ट डे क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज है और कैसे हम यहाँ पे अपने टारगेट एंट्री मॉडल क्रिएट कर सकते हैं, राइट? तो ये सारी चीज़ें तुम समझ पाओ। तो देखो, सबसे पहले तुम्हारा काम होता है हायर टाइम फ्रेम को एनालिसिस करना। अब हायर टाइम फ्रेम को एनालिसिस करने का मतलब क्या है, राइट? है ना? हायर टाइम फ्रेम मतलब डेली हो गया, वीकली हो गया। तुम वीकली देख सकते हो, ओके? तुम मंथली देख सकते हो, ठीक है? तो हम लोग यहाँ आते हैं मंथली कैंडल से। जस्ट ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा, वेट। तो तुम देखो, मंथली कैंडल को अगर तुम समझो तो अप डाउन ये पूरा मंथली कैंडल है ना, ये ओपन होता है। ओपन होने के बाद, सॉरी, ओपन यहाँ पे होता है, देन लो क्रिएट करता है, हाई लगाता है, देन क्लोज हो जाता है। नेक्स्ट कैंडल इस मंथ की लिक्विडिटी देखो, ठीक है? हम लिक्विडिटी पे काम करना सीख रहे हैं, राइट? इंडियन मार्केट जो होता है वो लिक्विडिटी पे काम करता है। तो तुम अपने मंथली एनालिसिस किए, तुमने अपना मंथली एनालिसिस करा यहाँ से लिक्विडिटी मार्क की, ठीक है? इस पे काम हुआ नहीं हुआ, चलो ठीक है, ये तुमने एक लिक्विडिटी मार्क की, ओके? ये भी हमने एक लिक्विडिटी मार्क की और ये हमारी लास्ट लिक्विडिटी हमने मार्क करी, राइट? ठीक है, इसके नीचे दिया होगा तो तुम यहाँ की ये लिक्विडिटी देख पा रहे हो, ओके? तो तुम देखो, छोटे टाइम फ्रेम में अगर काम करते हो 5 मिनट 10 मिनट, तुम्हारे पास ये व्यू ही नहीं है कि नीचे और एक लिक्विडिटी है हमारे पास, ठीक है? ये व्यू तुम्हारे पास नहीं है तो तुम सोचोगे अब तो रिवर्सल होगा, अब तो रिवर्सल होगा, बट ऐसा होता नहीं है ना? मार्केट अपने स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, ठीक है? उसके बाद कोई भी जो भी स्ट्रक्चर क्रिएट करना हो वो क्रिएट करेगा। देखो, क्या हुआ है इस मंथ में, इस मंथ में देखो, ओके? मार्केट क्या करता है, यहाँ पे ना ओपन और ये तुम्हारा हाई लगा तो यहाँ पे ये क्लोज हुआ। मार्केट इस दिन इसके नेक्स्ट मंथ में स्टार्ट होता है, ठीक? ऊपर के जो पीओ आए थे वो तो रिजेक्शन पहले से था, तब यहाँ से सेलिंग चालू हुई। इस पार्ट से तुम्हारी सेलिंग चालू हुई, राइट? तो ओपन, हाई, लो और ये क्लोज, खत्म, ठीक है? पूरी लिक्विडिटी खत्म। हाई की लिक्विडिटी इसने कोशिश करी हाई की लिक्विडिटी लेने की, मगर सेलर बहुत डोमिनेंट थे तो उन्होंने ज़्यादा मार्केट को ऊपर जाने नहीं दिया। और इस मंथ में तुम देखोगे अक्टूबर में तुम्हें एक फॉल देखने को मिले, राइट? इसके बाद वाले सेशन में देखो क्या होता है, ठीक है? तो ये तुमने देखा लिक्विडिटी क्रैप हो चुकी है, तुम्हारे जो भी स्ट्रक्चर बने अब डाउन ट्रेंड का फॉर्म क्रिएट है। तो यहाँ से तुम देखोगे तो ये सेकंड क्लोजिंग यहाँ हुई, क्लोजिंग के बाद इसकी ओपनिंग थोड़ी, ओके, इसकी ओपनिंग थोड़ी ऊपर होती है, ये थोड़ा हाई लगाता है, अब यहाँ पे पी ओ आई होगा, राइट? यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक और पी ओ आई होगा, जिसे मार्केट टैप करता है और टैप करने के बाद इस मंथ में नीचे, ठीक है? नेक्स्ट में सेम अपना ओपन होता है, ओपन होता है, हाई लगाता है, ऊपर की लिक्विडिटी लेता है, ऊपर की लिक्विडिटी गायब हो चुकी है तो उसे कहाँ जाना है, नीचे, ठीक है? अगेन ऊपर की लिक्विडिटी गायब होती है, नीचे। इस केस में इस मंथ में तुम देखो, अब लास्ट वीक मतलब कि लास्ट एक्सपायरी चलेगी इसके बाद ना, तो इस केस में देखो, ओपन, ओपन के बाद हाई, यहाँ के अपने पीओआई को टैप करता है एंड देन अगेन ये भी नीचे, ठीक है? तो तुमने मंथली कैंडल समझा, तो तुम्हारे व्यूज बने। तो मंथली कैंडल में तुम देख रहे हो ये जो है मंथली कैंडल का हाई है, ये तुम्हारा मंथली कैंडल का हाई है, तुम इसकी मार्किंग कर लो मंथली कैंडल के लो की। तुम नेक्स्ट मंथ के लिए भी अपने ट्रेड सोचोगे, राइट? ये तुमने मार्किंग कर ली मंथली। अब हम वीकली में आते हैं, वीकली में देखो, ये जनवरी फरवरी चालू होता है सेलिंग, ठीक है? ओपन, हाई, लो,
उसके बाद ये कैंडल, इसके बाद एक अप देखने के बाद या फिर ये डाउन 2100 के आसपास दिखे, एनीथिंग पॉसिबल, राइट। ठीक है, तुमने देखा, तो तुमने यहाँ पे देखा कि इस पार्ट से अभी एक सेलिंग देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ से सेलिंग देखने को मिली और इस पॉइंट पे हमें बाइंग देखने को मिला। क्यों यहाँ पे बाइंग देखने को मिला? तुम पीछे जाओगे तो देखोगे, देखो ये ऑर्डर ब्लॉक, ये पार्ट, ये वॉल्यूम इम्बैलेंस है ना यहाँ पे, ये पार्ट, उसके नीचे जब तुम आओगे तो देखो ये कैंडल। ठीक है, तो इस कैंडल तक का टारगेट है। अब देखो बार बार मार्केट क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर की लिक्विडिटी नहीं ले रहा है, नीचे ही गिरता जा रहा है, राइट। तो अब जो पीओ आई है वो हमारी ये सारे बन रहे, मतलब इसके बाद जब इसका मोमेंटम खत्म होगा, कुछ कंसोलिडेशन के बाद मार्केट हमें ऊपर की तरफ बिहेव करता दिखेगा, राइट। तो ये जो फॉल है ये तुम देख रहे हो, राइट। जो भी एक्सट्रीम पॉइंट आ रहा है, देखो ये एक्सट्रीम पॉइंट आया ना, मैंने तो वीकली, सॉरी मैंने मंथली कैंडल के पैटर्न को मार्क करा, और तुम्हें ये वीकली पैटर्न पे दिखने लगा। ठीक है, तुम इसे डेली पैटर्न पे देखो, तो जो पॉइंट है वो कुछ हाईज होंगे, ठीक है, टॉप पॉइंट्स होंगे जहाँ से मार्केट में फॉलिंग आएंगे। ठीक है, तो हम ट्रेडर जो होते हैं, रिटेलर, जस्ट 5 मिनट 10 मिनट के टाइम फ्रेम को समझने की कोशिश करते हैं, और बड़े जो इंस्टीट्यूशन है वो इस तरीके से काम करते हैं, राइट। वो बड़े टाइम फ्रेम की एनालिसिस करते हैं एंड देन उसके हिसाब से मूवमेंट करते हैं। देखो, वो एक इंस्टीट्यूशन हमेशा दो टाइप के पोजीशंस लगाएगा, राइट, जिसमें एक में उसे बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा, दूसरे में उसे कम लॉस होगा, और वो क्लोज करेगा। वो हमारी तरह जो सिंगल पोजीशन नहीं खेलते, राइट। ठीक है, तो ये तुम समझ रहे हो। ठीक है, तो हम डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। सेम तुमने मंथली में देखा क्या चल रहा है, मंथली के बाद तुम डेली में आते हो। तो जब तुम डेली में पहुंचोगे तो तुमने यहाँ पे देखा, जब तुम डेली पे आए तो तुमने यहाँ पे देखा प्रीवियस डे की, इस दिन, ये तो कल का था ना, इस दिन में इसकी लिक्विडिटी ये है ना, ये लिक्विडिटी है और ये नीचे की लिक्विडिटी है। मार्केट क्या करता है, पहले ऊपर की लिक्विडिटी लेता है, ऊपर की लिक्विडिटी लेने के बाद ये दड़ाम नीचे। ठीक है, एंड देन यहाँ से फिर ये 22,800 का लेवल है, उसे टैप करके फिर बाइंग आती है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक्स हैं तो वो कंप्लीट होता है और ये फिर ऊपर चला जाता है। तो नेक्स्ट डे, आज के दिन मार्केट क्या करा, आज के दिन मार्केट ने अपनी ओपनिंग लगाई, राइट। पहले गैप डाउन होता है नीचे की तरफ, नीचे की पीआई लेता है एंड देन ऊपर। अब क्योंकि मार्केट ने हाई की लिक्विडिटी प्रीवियस डे की ले ली थी, तो बची कौन सी लिक्विडिटी थी, ये वाली, तो उसे लेने के लिए मार्केट नीचे गई। ठीक है, अब क्लोजिंग यहाँ हुई है, ठीक, लो की लिक्विडिटी यहाँ है और हाई की लिक्विडिटी यहाँ, राइट। अब मार्केट क्या करेगी, ठीक है, तो ये भी हम समझेंगे। अब मार्केट का बिहेवियर आज क्या, इस बार क्या रहने वाला है। ठीक है, तो ये तुमने देखा कि ये मेरा लिक्विडिटी जोन था। अब इस लिक्विडिटी जोन पे तुम 4 आवर के टाइम फ्रेम से 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, 30 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो तुमने देखा यहाँ पे कि प्रीवियस डे की लिक्विडिटी ये जो थी 1850 थी, इसके आमने सामने है, इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर टैपिंग होती है और बाई करके मार्केट ऊपर चला जाता है। तो तुमने पहला ट्रेड मॉर्निंग में, हाँ, इसे ट्राई करा जस्ट तुम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आओ, जस्ट ये देखो, ये कितना है, 19 है ना, हाँ, ये रहा 18, ये क्लोजिंग हुई हमारी इस दिन, ये जो कैंडल है, सॉरी इस कैंडल को इसमें मत करते, ये हमारी क्लोजिंग हुई 18 की। दूसरे दिन गैप डाउन होता है, मार्केट नीचे आता है, लो की लिक्विडिटी लेता है। ठीक है, और लो की लिक्विडिटी लेता है तो फिर हमारे पास यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी बनता है। इस ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी को मार्केट अपना टैप करता है, पहले ऊपर देन ये टैप करता है, टैप करने के बाद ठीक यहाँ पर ये एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होता है। और तुमने मेरे प्रीवियस वीडियोस में ऑर्डर ब्लॉक समझे हैं, राइट। तो तुमने यहाँ पे 9:25 9:28 के आसपास की एंट्री मिली, तुमने इस एंट्री को पकड़ा और तुमने इसे हाई 300 यहाँ तक आने दिया, राइट। अब यहाँ तक क्यों आता है मार्केट, यहाँ तक की मार्किंग है, देखो ये है ना, सबसे पहले तो ये एक लिक्विडिटी जोन है, ये लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी है, राइट। तो यहाँ पे इक्वल हाई के आसपास है ना, तो ये तुम्हारा पहला टारगेट हो गया, ये तुम्हारा पहला टारगेट हो गया।
ठीक, यहाँ तक तुमने समझा था। अब क्या होता है, अब इसके बाद क्या होता है, तुम ऊपर देखोगे तो यहाँ की एक लिक्विडिटी थी, हाई की यूएसडी। उसके बाद वाले दिन की लिक्विडिटी यहाँ की थी, तो मार्केट साइलेंटली उसे टैप करता है, थोड़ा रेजिस्टेंस दिखाता है एंड देन उसे ब्रेक करता है। अब ये जो ब्रेकिंग आई, ठीक है, अब लोगों को क्या लगेगा कि ये तो मार्केट ऊपर जाएगा क्योंकि उसने ब्रेक कर दिया ना, तो उसने यहाँ पे बनाया ट्रैप। ओके, उसने इस रीजन में बनाया ट्रैप, ठीक है, ट्रैप, एंड देन अगेन वो उसे जहाँ से मार्केट शुरू होता है वहाँ पे वो उसे खत्म करता है, राइट। समझा तुमने। इस तरीके से हमने इसे देखा, हमने इस रीजन से सेलिंग 23,000 की सेलिंग, हाँ, और ऊपर 23,300 की सेलिंग, ये कहाँ से खोज के निकाला था हमने, राइट। तो देखो, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में हो तुम, ठीक है, जब तुम हाई टाइम फ्रेम में शिफ्ट करोगे 30 मिनट में या फिर 15 मिनट में, तो तुम्हें यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा, जो मैंने एडवांस ऑर्डर ब्लॉक जो मैंने क्रिएट करा था, शायद वो 5 मिनट का था, मे बी शायद ये 5 मिनट का। तो ये एक रीज़न होगा, ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। देखो कि ये जो है ना, ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। इस कैंडल को देखो तो ये पूरी बाइंग आई है, राइट। एक्चुअली बाइंग तो हमारी नीचे से है ना, ओके, ये वाला पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके 50% को हमने रिट्रेस करा, ये वाला जो पार्ट है, और मार्केट उसे टैप करता है, रिजेक्शन लेता है, ठीक है, मार्केट उसे टैप करता है और रिजेक्शन लेने के बाद नीचे की तरफ भी हमने ये देखा था कि हमने फर्स्ट हाफ में यहाँ तक का मूव देखा, ठीक है। मैं तुम्हें एएम सेशन पीएम सेशन ये सारी चीजें भी बताता हूँ, वो भी तुमने सुन रखा है, राइट। तो फर्स्ट हाफ में हमने ये देखा, ठीक, 9:30 से 10:30 पेंडिंग एंड देन थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट, देन वो ऊपर की तरफ आता है, अपने ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है और फाइनली इस पार्ट से फिर तुम्हें फॉल देखने को मिलता है, देखो 12:30 के आसपास, है ना। तो यहाँ से तुम्हारा दूसरा सेटअप, अब ये सेटअप कहाँ तक आता है, ये सेटअप पूरा यहाँ तक, ये लास्ट ऑर्डर ब्लॉक जो तुम्हारा था उसे मार्केट में टैप करा ना, वैसे तो टारगेट तुम यहाँ तक रखते, बट उसने एक्चुअली बस यहीं तक फिल करा, राइट। ठीक है, तो तुम समझ पा रहे हो। तो हम यहाँ पे दो ट्रेड्स देखे थे, एक ये क्या था, एक ये था 22,800 का कॉल, और एक ये था हमारा 23,000 का पुट, ठीक है। और जब हायर टाइम फ्रेम की एनालिसिस थी 30 मिनट वाली, तो इसमें देखो ऑर्डर ब्लॉक हमारा ये बना हुआ था, राइट। मार्केट यहाँ तक पहुँचता है और हमने 23,300 के सेल को भी फिर यहाँ पे एक्टिवेट करा, ठीक है, क्योंकि बड़ा ऑर्डर ब्लॉक है, दूर का चेन है ना, तो इस पे हाँ कुछ पोजीशन सोच सकता था। और जस्ट निफ्टी की तरफ देखोगे तो ये तो मैं यहाँ पे 9:45 के आसपास करीब बाइंग 168 170 के आसपास की मिली, और ये इसने हाई लगाया टू 309 का, राइट। 309 तक। तो ये तुमने फर्स्ट हाफ में पहला कैंडल का ही मतलब पहला जो ट्रेड था उसमें तुमने 170 टू 300 130 पॉइंट्स 100 पॉइंट्स के आसपास कैप्चर करे, राइट। ठीक है, पहले सेटअप पे। फिर दूसरे सेटअप को तुम देखो, शायद ये था ना दूसरा सेटअप, चलो हम उस पर भी बात करेंगे, ठीक है। दूसरा सेटअप ये था हमारा पुट पे, राइट। तो ये पुट तुमने 10:45 के आसपास देखा होगा, और वहाँ से ये कहाँ तक जाता है, 429 तक, 426 तक, ठीक है, ओके। और ये देखो, ये तुमने 70 से देखा होगा इस पार्ट से, देखो 12:15 12:30 के टाइम में जब इस मार्केट में रिवर्सल था, ये था ना रिवर्सल टाइम, देखो 12:15, और ये 12:15, ठीक है, उसने टैप करा, रिजेक्शन लिया, तुमने अपनी एंट्री बनाई इसके लो के नीचे कहीं भी या फिर थोड़ा इससे ऊपर 77 के आसपास, और वहां से तुमने इसे 144 डबल पे सेल करा, राइट। तो जस्ट ये सारी चीजें तुम समझ पा रहे हो कि हम कैसे इसे देखते हैं। देखो इस पार्ट पे जो था ना, वो निफ्टी का जो था,
ये पार्ट था। 268 से ही हमने 424 के आसपास में देखा। देखो ये है 430, तो ये 424 1 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं जाऊंगा तो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक टैप पे। ठीक है, तो ये तुमने देखा 268 से 424 पहला। ठीक है, दूसरा देखो 23,000 का जो पुट था 161 के आसपास, राइट। कहाँ जाता है देखो ये 167 के पास, 160 के आसपास का हमने रखा था टारगेट, राइट। तो ये दो ट्रेड्स थे हमारे लिए, तुम समझ पा रहे हो कि हम मार्केट को कैसे प्ले करते हैं, मार्केट की स्ट्रक्चर को समझो। ठीक है, तो 1 मिनट टाइम फ्रेम है ना, देखो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे भी हमने देखा कि कैसे पोजीशन बनती है, कहाँ पे हमारी एंट्री और एग्जिट क्रिएट होती है। ठीक है, तो देखो मार्केट तुम्हारी साइकोलॉजी और जो मैं बोलूँ कि इंडियन मार्केट जो होता है वो लिक्विडिटीज पे काम करता है, और ये लिक्विडिटीज कब बनेगी जब तुम्हारी साइकोलॉजी वैसी क्रिएट होगी, तुम्हें डर लगेगा, तुम एक्साइटेड रहोगे। ठीक है, तो तुम्हारे ऐसे क्रिएट होंगे सिचुएशंस, उस हिसाब से मार्केट बिहेव करता है, राइट। कभी पहले कभी थोड़ा बाद में एक्सपेक्टेशन होता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें तुम ध्यान रखोगे। ओके, आई थिंक जस्ट ये चीज़ें तुम समझ पा रहे हो। जस्ट ये पार्ट भी था ना, इसे तो मैं तुम्हें समझा ही रहा था। ओके, ये जो मैं तुम्हें बता रहा था कि देखो ये जो पॉइंट था, ये निफ्टी का 30,000 का जो पुट था 77 के आसपास 12-15 पे, और हमने इसे 6300 268 को हमने 424 के आसपास में। देखिए तो जो सिंगल लॉट के हिसाब से था, और यहाँ पे देखो 160 के आसपास 22,800 का जो कॉल था 160 से हमने इसे 253 के आसपास तक देखा। ठीक है, ऐसे तो ये उसके ऊपर था, जस्ट मैं तुम्हें दिखाता हूँ 22,800 का कॉल यही था ना। अच्छा तुम मंथली में हो, मंथली कैंडल पे ओके। 134 स्टार्टिंग होती है, मैं इसके हाई के ऊपर मैं इसे बाय करता हूँ 160 के आसपास, और वहाँ से ये देखो 291, राइट। 291 के आसपास जाता है, वैसे यहाँ तक की लिक्विडिटी 254, ये देखो प्रीवियस डे की जो लिक्विडिटी है 254, इसके आसपास में हमने इसकी सेलिंग रखी थी, राइट। तो जस्ट ये चीज़ें ऐसे मतलब एक्ट करती हैं। 253 259 के आसपास था। ठीक है, 160 320 70 पॉइंट अभी भी कम है, क्योंकि देखो 100 100 और से 150 पॉइंट्स कवर करने का टारगेट होता है, करीब कम से कम 100 पॉइंट्स कवर हो। 15-20 पॉइंट का मतलब 1:5 1:6 के रेशियो पे अगर काम मिल जाए तो फिर ट्रेड मिल जाए तो अच्छा क्रिएशन हो जाता है ना। तो आज के दिन बस ये दो ट्रेड ही तुम्हें देखने को मिले थे, और इसकी पूरी जो वीडियो थी वो तुमने मेरे प्रीवियस में देखा है, राइट। तुम उसे देख सकते हो। तो ये ट्रेड एलिमेंट्स जो होते हैं, ठीक है, ट्रेड एलिमेंट्स जो होते हैं ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें अभी इसे मैंने मार्क करके दिखाया, राइट। तुम इस तरीके से चार्ट को जाओ, चार्ट को एनालिसिस करो, अपने ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करो और चीज़ों को समझो, हाँ, कि मार्केट कैसे बिहेव करने वाला है, राइट। और कल के लिए हम देखते हैं, कल तो एक्सपायरी है, कल ट्रेड अवॉइड करना होता है, बट एक आधे पोजीशन हम ट्राई करेंगे, राइट। ओके, तो आई थिंक आज के लिए ठीक है ना, करीब 30 के आसपास का प्रॉफिट बुकिंग इज फेयर इनफ, इज गुड। ठीक है, तो जस्ट चीजें यहीं खत्म करता हूँ, चीजें यहीं हमारी खत्म हो गई 11 से 17 13:30 के आसपास। अच्छा, तो ये हमारे दो साइकोलॉजिस्ट पॉइंट थे जिसमें हमने कंप्लीट करा, राइट। कल के दिन हम देखते हैं ये कहाँ मिलेगा, तो इसी के साथ मैं अपना क्लोज करता हूँ, राइट। आज के दिन तुमने देखा कि कैसे लोअर टाइम फ्रेम हायर टाइम फ्रेम की चीज़ें जो है वो एडजस्ट होती है। हमने
मार्किंग तो की डेली की, लेकिन हमने काम किस में करा, 1 मिनट में। इसी तरीके से 5 मिनट में, 15 मिनट में, अलग अलग टाइम फ्रेम के साथ हाँ एक कोऑर्डिनेशन होता है। जैसे जैसे देखो, अगर वीकली कैंडल ये बनाया तो मंथली कैंडल ये बनेगा, ठीक है। मेरे बायस क्लियर है, मेरे बायस जो है वो मंथली बायस क्लियर है कि उसे मुझे नीचे चाहिए, मुझे ये लेवल टेस्ट होना चाहिए, ठीक है। जस्ट एक बार ये टेस्ट हुआ, उसके बाद अब टेस्ट नहीं हो रहा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तभी नहीं हुआ है। ये फिर रिटेस्ट होने के लिए आएगा, ऊपर की पहले कुछ आईडीएम के रिकॉर्डिंग अकॉर्डिंग मतलब ये लिक्विडिटी क्रिएट करेगा, ठीक है। ट्रैपिंग चाहिए ना, तो ट्रैपिंग कब मिलेगी मार्केट को, मार्केट को ट्रैपिंग मिलेगी जब रिटेलर्स अपना बाइंग ऑर्डर प्लेस करेंगे। और बाइंग ऑर्डर कब प्लेस करेंगे, जब मार्केट ऊपर जाता दिखेगा। तो फेक ब्रेकआउट्स अभी के टाइम में हमें देखने को मिलेंगे। नीचे की तरफ आता है तो तुम देख ही रहोगे, स्ट्रक्चर तुम्हारे कंट्रोल में है। ऊपर की तरफ आएगा तो फिर हम फिर स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, राइट। ओके, तो जस्ट आप बने रहो, धीरे धीरे करके मैं तुम्हें देखो, अगर मैं बात करूँ इंडियन स्टॉक मार्केट की, ठीक है, और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट या फिर आईसीटी की, ठीक है, इनर सर्किल ट्रेडिंग की, तो ये दोनों चीज़ें जो है ना, ये एकदम बेसिक में आ जाएंगी। तुम मान के चलो कि तुम्हारे 5 से 6 लेक्चर्स जो होंगे स्टार्टिंग के, वो लेक्चर्स तुम्हारे इंडियन मार्केट के लिए हैं, ठीक है, जिसमें हम एडवांस ऑर्डर ब्लॉक तक जाएंगे, मैक्सिमम हम लोग ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, ठीक है, ये इन सारी चीज़ों तक पहुंचेंगे। बट अभी नहीं, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे करके 7 से 8 वीडियोस होंगी जो फेयर इनफ होती है, बट उन 8 वीडियोस को लेकर के तुम फॉरेक्स मार्केट में नहीं आ सकते, ठीक है। उस 8 वीडियोस को लेकर के तुम फॉरेक्स मार्केट में स्ट्रक्चर नहीं क्रिएट कर सकते, ठीक है। अगेन मैंने यहाँ पे इसे लो पे 1 मिनट का टाइम फ्रेम पर हाई लो की मार्किंग करी, बस इसके ऊपर निकलता है यहाँ पे, ठीक है, इसका ऑर्डर ब्लॉक ऊपर है, वहाँ से इसमें रिजेक्शन दिखता है, मैं इसे सेल करता हूँ, वहाँ से ये फिर ओके, यहाँ तक का टारगेट था। अब मैं यहाँ से इसे बाय करूँगा, ठीक है, ये अपनी 60% रिकवरी लेगा, मैं यहाँ से बुकिंग करके निकल जाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक और वो सारी चीज़ें ढूंढना, ठीक। कैंडल्स बड़ी बड़ी होती है, ठीक, तो ये इस पे वो स्ट्रक्चर भी काम करता है, बट उसके साथ नहीं काम करता, हमें उसके साथ सेशंस और बहुत सारी चीज़ें रखनी पड़ती हैं जस्ट। ओके, अगर तुम इस सेशन को देखो या फिर तुम कोई भी करेंसी पेयर देखो, तो हमारे पास यहाँ पे एशियन मार्केट के ये सारे रेंजेस होते हैं, रेंजेस के बेस पे हमें काम करना होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी तुम फॉरेक्स स्ट्रक्चर को सीखोगे, बट फॉरेक्स स्ट्रक्चर सीखने के पहले हमें इंडियन मार्केट स्ट्रक्चर को मास्टर करना होता है, राइट। जिसके लिए तुम्हें देखना होगा, तो मॉड्यूल्स देखो, ओके। एंट्री तो 10 से 12 एंट्री मॉड्यूल है, वो तो मैं तुम्हें करवा दूंगा, बट एंट्री से क्या करने वाले हो, उससे क्या ही होने वाला है। एंट्री बन भी जाएगी तुम्हारी तो तुम्हारा एग्जिट और एसएल कहाँ होगा वो तुम कैसे पता करोगे, ठीक है। जस्ट वो डेटा जानने के लिए तुम्हें थ्योरीज कंप्लीट करनी होगी, तुम्हें समझना होगा मार्केट बिहेव कैसे करता है। अगर उसने लो की लिक्विडिटी ली तो हाई की लिक्विडिटी लेगा, ठीक है, हाई की लिक्विडिटी ली तो वो लो की लिक्विडिटी लेगा। अब अब देखो, ये जो स्ट्रक्चर तुम 1 आवर का देख रहे हो, ये है ना 19 फरवरी, ठीक है। ये मार्केट अभी कर क्या रहा है, जस्ट देखो। अगर तुम इस स्विंग को देखो, ये स्विंग नीचे आता है पूरा का पूरा, मैं इस स्विंग को पूरा मार्क करता हूँ यहाँ से यहाँ तक। तो देखो अभी मार्केट किस फेज में, ओके, 15 मिनट के फेज में। अब देखो, ये मार्केट जो है तुम देख पा रहे हो कि अपने कंसोलिडेशन फेज में, ठीक है। 0.5 से 0.6 ये रीजन, ये जो रीजन तुम देख रहे हो, ओके, इस रीजन को मैं मार्क करता हूँ, ये जो तुम्हारा रीजन है। अब यहाँ पे अगर ज़्यादा देर बिहेवियर करता है तो ये कम, मतलब तुम मान के चलो कि यहाँ पे फिर कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा, राइट। तो इस पार्ट में तुम्हें कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा, नीचे आया ऊपर गया, नीचे आया ऊपर आया, इस तरीके से।
ये बिहेवियर देखने को मिला। ठीक, इसके बाद अगर 0.5 पर टैप करके वो ऊपर जाना है तो उससे वो यहाँ से सेटअप मूव लेगा। ठीक, और अगर उसे नीचे आना है तो तुम जानते हो उसके ऑर्डर ब्लॉक में आके तो वो यहाँ आएगा। ठीक, एक जनरल परसेप्शन की उस अभी मार्केट को अब हमें अब कल के दिन मुझे मार्केट क्या चाहिए, साइडवेज चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि ये अपने मेन थ्रेशोल्ड एरिया के पास है, इसे क्लोजिंग मेन थ्रेशोल्ड पे हुई है तो जस्ट कल के दिन हम देखते हैं। तो ये जो भी मैंने ये जो अभी एक आइडिया बनाया, ठीक है, मैं मार्केट को देख रहा हूँ, मैं उसे एनालिसिस कर रहा हूँ, तो फिर मैंने ये आइडिया बनाया कि कंसोलिडेशन है एंड देन कल एक्सपायरी भी है तो कल कंसोलिडेशन है एंड देन बाइंग और सेलिंग कुछ भी हमें देखने को मिले, राइट। ठीक है, तो ये मैंने एक आइडिया बनाया। तो ये सारी चीज़ें हम कर पाएंगे जब हम स्ट्रक्चर अपना समझ पाएंगे। ठीक है, मैंने बॉस हायर आई कुछ भी मार्क नहीं करा, मैंने जस्ट लिक्विडिटी मार्क करी और वहाँ पे अपने ऑर्डर ब्लॉक और वो सारी चीज़ें ढूंढा, और ढूंढने के बाद हमने ट्रेड प्लेस करा। और टाइमिंग देखो, टाइम बहुत जरूरी है ना। अगर हम इस ट्रेड पे बने रहते हैं, सुबह को लेकर के हम छोड़ देते हैं, तो फिर देखो ये तुम्हें जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं खत्म भी हो जाता है। तुमने इस ट्रेड को यहाँ से लिया या फिर इस ट्रेड को यहाँ से लिया, ठीक, अगर तुमने उसे यहाँ से पकड़ा होता तो ये मिलता, बट हमने ये अपॉर्चुनिटी मिस करी। हाँ, हमें 12-15 के पास यहाँ अपॉर्चुनिटी मिली, हमने यहाँ से इसे यहाँ पकड़ा, अगर हम छोड़ देते तो यहाँ निकल जाता। ठीक है, तो ये बात होती है कि तुम्हारे पास टाइम, प्राइस एक्शंस प्लस टाइमिंग, ठीक है, साइकोलॉजी क्रिएट करने के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है। और वो कैसे होंगी? जब तुम चार्ट को कंटिन्यूअस एनालिसिस करोगे, ठीक है, अच्छे से एनालिसिस करोगे अपने। देखो, कोई भी मतलब कोई कुछ भी बोले उस पर ध्यान ना दे करके तुम चार्ट को पर्सनली उसे तुम उसे समझो कि वो अब क्या कर सकते हैं। वो हाई की लिक्विडिटी ले, वो लो की लिक्विडिटी ले, वो कंसोलिडेट हो जाए। अभी जो जोन आया, अब यहाँ पे मुझे साइडवेज देखने को मिलता तो मैंने ये मार्किंग करी। अगर इसके नीचे कहीं होता तो मैं लो की लिक्विडिटी के लिए जाता। ठीक है, बीच में है ना, हाई की उसने ये लिक्विडिटी क्रिएट करी, लो की उसने ये लिक्विडिटी क्रिएट करी, तो कल के दिन इसके बाहर निकले या फिर इसके बाहर निकले तब हम कुछ नहीं करेंगे। ओके, तो आई थिंक तुम चीज़ों को समझ पा रहे हो, और जस्ट हम वेट करते हैं क्या स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, राइट। ठीक, तो जस्ट थोड़ा वेट करना आप लोग, कल के दिन हम देखते हैं एनालिसिस क्या कहती है। ओके, और जो मेरे प्रीवियस वीडियोस तुम देख रहे हो मेरे चैनल पे हैं, ठीक है, उनमें थ्योरीज भी हैं। जस्ट वो जो भी बड़े बड़े वीडियोस होंगे ना 1 घंटे के आसपास के, उसमें बहुत सारी थ्योरीज हैं। उन थ्योरीज को तुम सुनो 2-3 बार, उसे तुम सुनो, सुनने के बाद तुम चार्ट पर उस एनालिसिस को समझने की कोशिश करो और फिर देखो कि क्या वो पॉइंट सही हो रहे हैं, हर जगह पे सही हो रहे हैं या फिर वो कितनी जगह फेल हो रहे हैं। अगर कहीं फेल हो रहे हैं तो वहाँ पे क्या एरर हो रहा है। ठीक है, प्राइस के साथ जो मार्केट का मूवमेंट है वो एक हार्मनी में चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें तुम्हें देखनी होंगी, राइट। मैं न्यूज़ पे अभी नहीं जाऊँगा, मैं रात के टाइम में फिर न्यूज़ देखूंगा। अभी तो जस्ट ये सेशन चालू होगा ना 8 से 12 में, देखो जस्ट ट्रेडिंग व्यू, ये सेशन स्टार्ट होता है हमारा 19 का। ठीक है, ये सेशन चालू हुआ, ये सेशन एशियान का था, एशियान का तो लो ये है 0.90, तो जस्ट ये लिक्विडिटी ग्रैब होगी इस सेशन में। अगर ये लिक्विडिटी ग्रैब होती है तो वेल एंड गुड। ठीक है, तो इस पे स्ट्रक्चर में देखो आईडीएम एफपीजी तुम्हें वो सारी मार्किंग तुम्हें देखनी होगी। ये एडवांस स्ट्रक्चर यहाँ पे काम करते थे। फंडामेंटल टाइम फ्रेम में ये देखो, इस इनसाइड ये इतनी बड़ी कैंडल तुम्हें दिख रही है वहां से, ये वाली कैंडल, राइट। ये देखो जस्ट 17, 18, 19 हम इसके अंदर ट्रेड कर रहे हैं, तो क्या ही करना है अभी ट्रेड। ठीक है, समझ पा रहे हो? ठीक है, अब तुम्हें यहीं पे मूवमेंट इतने बड़े बड़े देखने को मिल रहे हैं स्ट्रक्चर में। ये 15 मिनट का कैंडल है, अगर तुम 4 आवर 1 आवर के कैंडल पे जाओ तो तुम्हें और स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो ये
अलग अलग रेंज पे काम करता है। देखो एशियन रेंज जो था ओपन यहाँ से होता है, एशियन रेंज में ओपन होने के बाद सपोज कर लो हाई लगा, ठीक है, तो लंदन ने उसे क्लोज करा। फिर वहाँ पे ये आता है न्यूयॉर्क सेशन आता है, वो एशियन के जो भी यहाँ पे लंदन का जो ट्रेंड था, ठीक है, उसे कंटिन्यू करते हुए नीचे आता है। देन अगेन लंदन क्लोज होता है तो प्रॉफिट बुकिंग होती है। इसमें कुछ नहीं, फिर आज के दिन एशियन मार्केट ऊपर, फिर एशिया जो है वो उसे ऊपर लेके आता है। लंदन अगेन प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है, न्यूयॉर्क सेशन जो है वो नीचे जाने के बाद अपनी क्लोजिंग करेगा ऊपर, एंड देन ये सेशन फिर से यहाँ नीचे क्लोज होगा। तो ये लिक्विडिटी यहाँ देख रहा हो, ये लिक्विडिटी होगी ग्रैब होने के लिए, मतलब। और अभी 100 पिप्स 100 के बाद है ना, तो इतने पिप्स तो हमें देखने को मिलेंगे, राइट। तो जस्ट ये फॉरेन मतलब फॉरेक्स स्ट्रक्चर होगा, इस पे भी हम काम करना सीखेंगे। जस्ट पहले हम इंडियन मार्केट को समझे अच्छे से, ठीक है। तो आई थिंक तुम लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होगी, और जस्ट बने रहना। और मैं बाकी वीडियोस भी ट्राई करूँगा धीरे धीरे। इसकी एक सीरीज ही मैं क्रिएट कर दूंगा, ये निफ्टी की जो होगी ना, मतलब इंडियन स्टॉक मार्केट की एक सीरीज ही क्रिएट कर दूंगा, जहाँ पे स्टार्टिंग से बेसिक से चार्ट एनालिसिस से लेकर के ये सारे सेटिंग्स है मैं, ओके, स्टार्ट करूंगा। और वहाँ से मैं तुम्हें यहाँ तक, अभी की जो वीडियोस हैं यहाँ तक में जो चीज़ें हो रही हैं, जैसे ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, वीक है तो क्या है, आईडीएम क्या है, तो ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पे से मैनेज करके उस सीरीज से यहाँ पे ले आऊँगा, राइट। ठीक है, तो जस्ट बने रहो, 2-3 महीने मेरे साथ बने रहो, और देखो फिर निफ्टी में तुम्हारा, या फिर इंडियन स्टॉक मार्केट में तुम कुछ नई चीज़ें सीख पा रहे हो या फिर नहीं सीख पा रहे हो। ओके।